Ready for video 15? Exception handling insights await. Subscribe and let's code our way to success. कई बार हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाते हैं। कई बार क्या यार, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एरर देखने को मिल ही जाता है, कोई ना कोई एरर फंस ही जाता है। और या तो हमने वो खुद मिस्टेक करी होती है या फिर सर्वर की मिस्टेक रहती है, वो सर्वर एरर होता है कि हमने कोई डाटा रिक्वेस्ट किया सर्वर से तो वो या तो लोड ही नहीं हुआ, तो डाटा कंपैटिबल ही नहीं होता और हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाता है। तो क्रैशिंग से बचने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन अबव प्रोग्राम। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम रन। कि जब भी कंप्यूटर प्रोग्राम रन करता है तो अगर अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड चीजें उसमें हो रही है ना, तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम क्रैश ना कर जाए। एंड विदाउट दिस प्रोसेस एक्सेप्शंस वुड डिसरप्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ प्रोग्राम। कि नॉर्मल ऑपरेशन को तो वो कर ही देगा खराब, है ना, चलाएगा ही नहीं, आपके प्रोग्राम को पूरी तरह से क्रैश कर देगा। देन एक्सेप्शंस इन पाइथन आ जाती हैं। तो कौन कौन से होते हैं, बहुत सारी बिल्ट इन एक्सेप्शंस रहती हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप की है, ताकि आपको बैटर समझ में आए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि व्हेन दिस एक्सेप्शंस अकर तो पाइथन इंटरप्रेटर स्टॉप्स द करंट प्रोसेस और उसको पास कर देते कॉलिंग प्रोसेस के पास अंटिल वो हैंडल नहीं हो जाती। एंड अगर हैंडल नहीं हुई तो प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। तो देन हमारा आता है पाइथन ट्राई एक्सेप्ट। तो देखो पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज होता है। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का क्या है कि अगर ट्राई में एरर नहीं है तो ट्राई ब्लॉक ही रन करेगा। अगर ट्राई में एरर आ जाता है तो एक्सेप्शन जो एक्सेप्ट ब्लॉक होता है वो रन करता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करो तो इफ एल्स की तरह, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो एल्स नहीं रन करेगी, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशन रन करेगी। थोड़ा सा ऐसा ना बाइंड अप करके चला करो तो ज्यादा समझ आता है। देन सिंटेक्स देखें तो ट्राई में ट्राई के आगे कॉलन यूज करेंगे तो इंडेंटेशन जैसे पाइथन में यूज होती है। आगे जो भी स्टेटमेंट हमें लगती है कि नहीं इस स्टेटमेंट में एरर हो सकता है और प्रोग्राम हमारा क्रैश हो सकता है, तो उस स्टेटमेंट को हम डालेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। एंड देन एक्सेप्ट ब्लॉक आता है, देन उसके अंदर हमने जो भी लाइक हमने उस एरर की जगह जो भी प्रिंट करवाना है वो हम करवा सकते हैं। जो भी आपको स्टेटमेंट सही लगे वो आप इसमें दे सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट अवर थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ जिस तरह से आपको अच्छे से समझ आने वाला है वो है प्रैक्टिकल पार्ट। तो हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारे प्रैक्टिकल पार्ट अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे वर्क करती है और कब हमें नीड पड़ती है और हम क्यों यूज करते हैं। तो हम बनाएंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, देन उसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर द नंबर। तो जैसे मैंने ये लिखा, देन उसके बाद मैं क्या करूंगी कि प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगी एंड मतलब कोड रीडेबिलिटी के लिए, है ना, अच्छा सा बनाने के लिए अपने प्रोग्राम को आउटपुट अच्छी दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, प्रिंट एब्स्ट्रिंग मेथड का यूज करूंगी। देन आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, एफ देन डबल कोट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ प्लेस होल्डर का यूज करेंगे, देन वेरिएबल उसमें प्लेस कर देंगे और वो आपको वैल्यू देगा आउटपुट में, ऑब्वियस सी बात है ना। वैल्यू उठाता है और प्लेस होल्डर की जगह वो डाल देता है ना। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 11 तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी, एफ देन एफ स्ट्रिंग मेथड का यूज करके एफ लिखूंगी सबसे पहले डबल कोट्स का यूज करके, ए मल्टीप्लाई बाय आई प्लेस ऑर्डर्स में रखूंगी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो इससे क्या होगा कि आपको आउटपुट इसी फॉर्मेट में देगा। देन जब मैं इसको रन करती हूँ और एंटर द नंबर आ गया तो 5 डालती हूँ तो क्या करेगा, 1 टाइम 5 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स 5 एंड सो ऑन। इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने एज अ स्ट्रिंग इसको उठा लिया, क्योंकि हमने इंट का यूज किया ही नहीं था, हमने इसको इंटीजर में बदला ही नहीं। तो होगा क्या कि मेरे को प्रोग्राम में ऐसा करना है कि इंट का यूज करना है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग देन इंट ए के आगे इंट यूज कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इसको 5 लिखूंगी देन 5 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं आगे वाली चीज बताने जा रही हूँ। क्या है ना, अब मैंने इंट का यूज कर दिया तो ये इंटीजर में तो कन्वर्ट हो गया, बट अगर मैं इसको एक बार अगेन रन करके दिखाऊं और यूजर ने क्या किया कि उसने ना इंटीजर नहीं दिया, उसने क्या किया कि स्ट्रिंग ही दे दिया कुछ भी। तो जैसे मान लो मैंने पाइथोनिक रीजन दे दिया तो ये क्या है, मेरे को एक प्यारा सा एरर दे देगा कि भाई इंटीजर थोड़ा है ये है। तो इसका तो क्या ही आउटपुट दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आपने पहले इंट का यूज करके रखा है अपने प्रोग्राम में। तो अब क्या हुआ कि मुझे एरर लगा। एरर किस चीज ने दिया,
जी हाँ, बिल्कुल फॉराइन रेंज, जो कि आप देख सकते हो कि हाँ भाई इंट का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो यही वाली चीज़ अब मुझे एरर देने वाली है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ट्राई ब्लॉक में डालूँगी। एक रीज़न ये हो गया ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करने का। एक और रीज़न बताती हूँ। अब देखो, इसके आगे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, देन इसमें मैं कुछ भी प्रिंट करा लूँ जो मेरा मन करे या जो आप लोगों का मन करे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पाइथॉनिक कर दिया। देन एक और स्टेटमेंट का यूज़ किया, प्रिंट एंड देन बीजन लिख दिया इसमें, ठीक है। बट अब मैं चाहती हूँ ना कि लाइक अगर मैंने इसको रन किया और वहां पे स्ट्रिंग डाला, अगेन स्ट्रिंग, तो क्या करेगा वो, मेरे को एरर दे देगा। बट एरर देने के बाद भी ना, इसने क्या किया, प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया। लाइक की हॉल्टिंग होगी प्रोग्राम की। वो कहाँ से कहाँ तक, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, एफ स्ट्रिंग यूज किया है हमने, एंड देन इसके नीचे जो प्रिंट पाइथॉनिक प्रिंट विजन, मतलब कि इसने उनको भी प्रिंट नहीं किया। गलती तो वहां थी, तो क्रैश कर गया वो। उसने नीचे वाली चीजें भी प्रिंट नहीं करी, जिसमें एरर था उस वहीं पे उसने प्रोग्राम को क्रैश कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम हॉल्टिंग ना हो। प्रोग्राम जहाँ पे एरर है वो उसकी दशा चेंज करके कुछ और प्रिंट करके दे दे वहां पे, उस एरर को हैंडल करे जहाँ पे एरर है उसके बाद। तो मैं क्या करूंगी, ट्राई एक्सेप्ट का यूज करूंगी। देन मैंने ट्राई यूज किया, क्योंकि मुझे इस वाली स्टेटमेंट में, फॉर लूप में, मुझे लगा कि ये एरर दे रही है। तो मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में डाला एंड देन मैंने लिखा है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। आप चाहो तो एक्सेप्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक सिंटेक्स होता है। एंड देन यहाँ पे आप प्रिंट ई। तो जब मैंने ये कर दिया ना, अब देखो हुआ क्या। अगर मैं इसको रन करती हूँ ना और अगेन एक स्ट्रिंग डालती हूँ, तब आप देखना जादू होता क्या है। देखो, इसने एरर देने की बजाय इसने उसका सोल्यूशन ही करके दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एफ इज इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 एफ। ठीक है। देन पाइथॉनिक भी प्रिंट किया, बिजन भी प्रिंट किया, है ना। तो ये ध्यान रखो, हुआ क्या, दशा चेंज हो गई उसकी। दिशा ही चेंज कर दी मैंने अपने प्रोग्राम की। और नेक्स्ट जो भी मेरी लाइंस ऑफ कोड थी वो उसने प्रिंट करके दे दी। मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ। अब चाहे तो मैं इसको एक्सेप्शन एज ई ना लिख के एक्सेप्ट ही लिखूं, एंड देन प्रिंट में करवा दूं कि लाइक इनवैलिड, या कुछ भी आप लोग जो भी चाहो वो प्रिंट करवा सकते हो। जो पहले एरर आया था ना, वो ऑटोमेटिक था। जैसे हम अगर एक्सेप्शन एज ई लिखते हैं, प्रिंट ही करवाते हैं, तो वो दे देता है आपको। तो देखो क्या बोला इसने, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एफ इनवैलिड एंड पाइथॉनिक विजन, सब कुछ प्रिंट करके दे दिया, क्रैश नहीं हुआ। तो ये थी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब चलते हैं थोड़ा सा और, अगर इसको डीप समझें तो स्पेसिफिक टाइप की एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक नम, है ना, फिर से एक इनपुट लेते हैं यूजर से। ऐसा नहीं हो, एरर भी हो सकता है, मल्टीपल एरर इन स्टेटमेंट। तो क्या है कि मैंने इनपुट से यूजर से इनपुट ली, मैं कह रही हूँ कि इनपुट से यूजर ली, नहीं पर यूजर से इनपुट ली। तो इंट इनपुट एंटर अ नंबर। देन नंबर के बाद मैं क्या करूंगी, एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करूंगी। अभी हम देखो, अगर मल्टीपल आ जाती है ना, अब मल्टीपल कैसे आएंगी अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर मल्टीपल आ जाती है तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज आप कर सकते हो। तो एक्सेप्ट किया, देन वैल्यू एरर, ये एक टाइप का एरर होता है ना। देन प्रिंट मैंने कह दिया कि नॉट इन इंटीजर। अगर आपने इंटीजर नहीं दिया, उसकी जगह स्ट्रिंग दे दी, तो वो आपको वैल्यू एरर शो करेगा। देन अगेन एक्सेप्ट लिखूंगी एंड उसमें मैं दिखाऊंगी इंडेक्स एरर। तो अगर आप इनवैलिड इंडेक्स दे देते हो, है ना, तो आपको क्या दिखाएगा वो। अगर आप दे देते हैं विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एरर ही दिखाता, है ना, प्यारा सा एरर फेंक देता, क्रैश ही कर जाता आपका, दिशा नहीं चेंज होती। तो ओके, अब देखो मैंने एक लिस्ट ले ली एंड लिस्ट में दो एलिमेंट स्टोर कर दिए। ए लिस्ट ले ली, देन उसमें दो एलिमेंट्स दिए मैंने, 6 और 3। अब प्रिंट मैंने क्या करवा दिया, ए नम, कि नम का इंडेक्स ए में डाल के, है ना। तो नम जो भी आपने इंटीजर देना है, जब आप इसको रन करोगे एंटर नंबर करने को बोलेगा। अगर आपने स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दी तो ये क्या करेगा,
तो ये बोलेगा नॉट एन इंटीजर। देखो इसने एरर नहीं दिया आप लोगों को, इसने सोल्यूशन करके दे दिया, ठीक है, कि नॉट एन इंटीजर, सीधा क्रैश नहीं करवाया आपके प्रोग्राम को। अगर आप यहाँ पे 0 दे देते हो, है ना, इंटीजर में, तो ए और 0, ए में 0th इंडेक्स पे क्या है 6, तो इसने 6 आउटपुट दी। अगर आप यहाँ पे नंबर दे देते हो 3, तो ए में 3rd इंडेक्स पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्रैश होना चाहिए था। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की होती हमने, तो ये इंडेक्स एरर दे रहा है अगर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है तो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी है समझने में। और अगर एक क्विक रिव्यू हम करें, क्विक रिवीजन हम करें, तो यही है कि हमको अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना है जब भी एरर आता है, तो ताकि हमारे जो बाकी का कोड है वो रन हो सके। जिसमें एरर है वो हमें कुछ और दिखा सके कि इसमें एरर है, तो ये चीज हमें आउटपुट में दिखानी है। एरर नहीं है तब तो वो इजीली रन करेगा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।